ओम शांति।
ओम शांति। ओम ओम शांति शांति बहन। बहन। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शांति। सभी ओम को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। कॉल को म्यूट कर दो कमला दीदी। तो मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले तुझे दिल याद करे। बाबा कहता है ये तो दुनिया भी कहती है कि भगवान ही तकदीरें बनाता है और याद भी वो मुझे करते हैं बाबा कहते। लेकिन बाबा कहता है जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वो समझते हैं कि भगवान तकदीर बनाने की कलम बच्चों को देता है। बाबा कहते हैं तुम भी मुझे याद करते हो। किसको? बाबा कहता है बाप को, टीचर को और सदगुरु। बाबा कहता है वंडर कितना है। तुम्हारा जो बेहद का पिता है, बाबा कहता है मेरा कोई बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जीव जंतु, मनुष्य, साधु, महात्मा, तीर्थंकर, जो बिना बाप के दुनिया में आया हो। बाबा कहता है जो टीचर दुनिया में पढ़ाते हैं, बाबा कहता है देखो ये भी किसी से पढ़ते हैं। फिर बाबा कहता है किसको पढ़ाते हैं, है ना। वो बाबा कहता है गुरु की तो बात ही नहीं पूछो। गुरु तो बाबा कहता है देखो एक एक के कितने शिष्य हैं। आगा खां का आज बाबा ने जिक्र किया। बाबा कहता है उसके जो चेले थे ना, उसको बाबा कहता है सोने हीरे में तोल देते थे। बाबा कहता है मुझे कैसे तोलोगे? हाँ, भगवान का वजन है कहीं? हाँ, बाबा कहता है बच्चे कितना बड़ा वंडर है कि जिसकी क्लास में बैठकर पढ़ते हो ना। बाबा कहता है ना तो मेरा कोई बाप है जन्मदाता, ना बाबा कहता है मेरा कोई टीचर है जिससे मैं सीख कर तुमको सिखा रहा हूँ, ना बाबा कहता है मेरा कोई गुरु है। इसलिए बाबा कहता है ये जो महिमा है परम आत्मा, ये एक ही है संसार में। आत्माएं बाबा कहता है अनंत है। कोई देव आत्मा बनते हैं, कोई फिर पूजनीय बनते हैं, कोई बाबा कहता है देखो पाप आत्मा बनते, कोई महान आत्मा बनते। तो बाबा कहता है आधार क्या है? आधार है बाबा कहता है ये संगम युग, दोजक। आज बाबा ने दोजक की बात की। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है ना, ये दोजक, ड्युअलिटी। एक तो बाबा कहता है वो दुनिया है जो तमो प्रधान है और बनती जा रही, देह के भान में है सब। भगवान को सर्वव्यापी मान बैठे, भक्ति करते हैं, बाबा कहते हैं समय खराब करते हैं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। भगवान कहता है मैं भक्ति से प्रसन्न नहीं होता हूँ। भक्त तो बाबा कहता है आंखें बंद करते हैं। पढ़ाई बाबा कहता है आंख बंद करके नहीं होगी। हाँ, भक्ति तो बाबा कहता है केवल क्या था? हाँ, बाबा कहता है बच्चे भक्ति भी एक प्रकार की माया है। लगता बहुत कुछ है कि मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं, और वाकई भक्ति करना भी कोई इतना सहज थोड़ी है। उसमें भी मेहनत जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपनी तकदीर की तस्वीर बनाओ और दूसरों की भी बनवाओ। क्या कहते हैं? बाकी बाबा कहते हैं मंदिर में जाके हाथ जोड़ने से देव मूर्तियों के सामने भगवान मुझे पास करा दे। यही किया ना हम, यही किया। बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, तो हम देखते थे छोटे समय में कई बच्चे पेपर के समय पेन ले आते हैं और कहते हैं गुरुजी से ना पेन पढ़वाने जा रहा हूँ, कि गुरुजी इस पेन को पढ़ देगा तो मैं पास हो जाऊं। फिर तो सारे यूपीएससी का पेपर ही पास कर लें।
क्या छोटी मोटी नौकरी के पीछे धक्के खाने। जब गुरुजी की जब गुरुजी की जिह्वा में इतनी पावर है कि 2 मंत्र पढ़ेंगे तो पेन से कुछ भी लिख दो, तुम पास हो जाओ, तो फिर कोई बड़ा पेपर दो। स्कूल के बच्चे जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना पुरुषार्थ के इस संसार का नियम है ये। इस धरनी पर अन्न भी खाया है ना अगर हमने, तो अन्न भी किसी ने सींचा है, बीज डाले हैं, फसल काटी है, और हाथों पर हथेली पर सरसों नहीं उग जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये पढ़ाई तो क्या है, अनेक जन्मों की चढ़ाई है। पढ़ाई से क्या मिलता, रोटी मिलती है ना। क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी जीवन बनेगी। पढ़ाई से रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, मकान भी मिलता है। पढ़ाई से दुनिया में सम्मान भी मिलता है। पढ़ाई से दुनिया में अच्छे ऊंचे स्टैंडर्ड के लोग भी पास आते हैं, है या नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ तो पढ़ाई से। और दुनिया की पढ़ाई तो बाबा कहता है जितने पढ़े उतने, बाबा कहता है हाँ, पेट भरने जोगे तो बन गए, पेट भरना तो जान गए सभी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, संस्कारों की बाबा कहता है जो पकड़ थी, वो बाबा कहता है छूटती गई। संस्कारों की, धर्म छोड़ दिया तुमने, बाकी सब कुछ करते, धर्म छोड़ दिया। और ये नहीं कहना कि हम तो हिंदू है ना, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम सिख है ना, हम तो गुरुद्वारे जाते हैं। इस धर्म की बात नहीं हुई। बाबा कहते हैं मैं शरीर की बात नहीं करता हूँ। वहां से कोई हिंदू मुसलमान नहीं आता दरगाह से। यहाँ बाबा कहता है तुम बना देते हो। वहां से आत्मा कैसे आई है, कैसे आई। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जब संसार में पहली बार आती है ना, तो सतो प्रधान आती है। बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है संसार के मायावी रंग, ये बाबा कहते हैं चढ़ जाते हैं। तो बाबा कहता है तुम अपने आप को पतित मानने लगते हो, कि हम झूठे हैं, कपटी हैं, मक्कार हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, मोही। बाबा कहते हैं तुम अपने आप को पतित मान के बैठ जाते, और फिर मुझको याद करते कि हे पतित पावन आओ। तुम्हारी प्रार्थना झूठी है या सच्ची है बाबा। वो तो बेचारा सच मान कर ही आया, क्योंकि आत्मा दुख तो अनुभव करती है ना, आंसू भी सच्चे होते हैं उसके, तो दुख में याद भी उस पिता को करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो आ चुका अपने निश्चित समय पर। बाबा कहता है मैं आ बैठा, अब आकर क्या कराऊं। जनवरी के महीने में धूम मची हुई थी, हमारे घर राम आए। क्या कहते हो, ऐसे राम नहीं आता, ऐसे राम नहीं। राम किसी मंदिर में बैठने थोड़ी आता है। राम पूजा कराने थोड़ी आता है। राम तो रावण की नगरी में वैरागी सन्यासी बनकर आता, धक्के खाता है दर दर। सीता ढूंढनी है इसने, सीताओं को मुक्ति देनी है इसने, अग्नि परीक्षा करानी है इसने, वापस अयोध्या ले जाना है इसने, सच्ची दिवाली मनानी है इसने। तो बाबा कहते हैं देखो मैं आया। बाबा कहते हैं भक्त तो भक्ति करते, आंखें बाबा कहते हैं मीच कर,
सुनना ही नहीं चाहते। सुनना चाहते हैं, हम कहते हैं बड़ा कट्टर भक्त। लेकिन क्या भक्ति किस काम की, जो भगवान की चर्चा ही नहीं सुनना चाहते। बाबा कहता है इसी को तो मैं क्या कहता हूँ, माया कहता हूँ। भगवान को मानते हो, मांगते हो, लेकिन भगवान जब कहता है कि आओ, आओ मैं तुम्हें भव से पार उतारूं, मेरी श्रीमत सुनो, तो बाबा कहता है कोई अर्जुन मिलते ही नहीं मुझे तो। अर्जुन गायब हो जाते हैं, अर्जुन कोई दुकान पे चले गए, अर्जुन पोते पाती खिलाने बैठ गए, अर्जुन बीमार पड़ गए, अर्जुन के कर्म बंधन बहुत है। बाबा कहते हैं मुझे तो एक ढंग का अर्जुन नहीं मिलता जो कम से कम गीता के 18 अध्याय सुने तो सही। सुनते नहीं हम। एक तो पहले से ही लेट है। क्या कहते हो, जिंदगी में भी अगर देखा जाए, एक अच्छा सुनहरी जो लाइफ टाइम का पीरियड था वो तो हम निकाल बैठे। अब बाबा कहता है थोड़ा सा बचा कुचा सा समय है। तो बाबा कहता है देखो, माया डमरू बजाती है, तुम कैसे नाचते जाते, रुकते ही नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ गया अपना काम कर। भगवान दुनिया में आके क्या करते, झोलियां कैसे भरे, बताओ। भक्त तो बेचारे जाते हैं मंदिर में, झोली अटके खड़े हो जाते हैं, माँ मुरादे पूरी कर तो हम हलवा बांटे। भगवान यहाँ कहता है मैं तुम्हारी मुरादें जरूर पूरी कराऊंगा, किससे, माँ से ही कराऊं। बाप होता है ना, वो माँ को गृहस्थी का खर्चा देता है। वो कहता है ले ये खर्चा पकड़, और बच्चों को जो चाहिए उनकी आवश्यकता पूरी कर। तो बाबा कहते हैं देखो, भारत की माताएं, कन्याएं, इन्हीं के द्वारा बाबा कहता है मैं झूलियां भरवाऊंगा। शिव शक्ति, शिव के पास अपना कोई तन नहीं है। भगवान वो जो कौन है, बाबा कहते हैं मेरे पास देह नहीं है तुम्हारी तरह। तभी मैं कहता हूं मेरा कोई बाप नहीं। तो भगवान तो क्या है, परम ज्योत कह लो, परम आत्मा कह लो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं तो तेरे जैसा, लेकिन हाँ मैं सुप्रीम हूं, मैं नॉलेजफुल हूं, मैं सागर हूं ज्ञान का, प्रेम का, शक्तियों का। बाबा कहता है तेरे जीवन में यही ज्ञान प्रेम शक्तियां, इन्हीं के पीछे तो तुम भागते हो पूरा जीवन। हाँ लेकिन इसका रूप जो है, रूपरेखा इसकी बदल जाती है। ज्ञान के पीछे तो भागते हैं। कितने महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों, क्योंकि पता है पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। पढ़ाई अच्छी होगी, माँ बाप भी प्यार करें, भाई बहन भी पूछेंगे। पढ़ाई से ही तो है ना रुतबा सर। बाबा कहते हैं देखो एक पढ़ाई से क्या क्या मिलता है, सुख भी मिलता है, कंफर्ट्स मिलते हैं। पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया ना, फिर तो पैसे के पीछे ही जगत के सारे सुख चलते हैं, मान शान सब कुछ। तभी दुनिया में लोग कह रहे हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपये के पीछे तो दुनिया भाग रही, और अंत में कहते हैं रुपया भी काम नहीं आ रहा। रुपया भी तो काम नहीं आ रहा ना अंत में। एक श्वास तक तो हम खरीद नहीं पाएंगे, खरीद पाएंगे। तो इसलिए बाबा यहाँ हम सबको इस क्लासरूम तक लेकर आता है। तो हम सबको यहाँ बैठकर क्या करना है, अपनी तकदीर की तस्वीर, तकदीर माना मैं आत्मा, और इसकी तस्वीर क्या होगी, बाबा कहते हैं जैसी आप आत्मा बनोगी
जितनी बाबा कहता है आप शांत बनोगे, प्रेम स्वरूप बनोगे, तुम्हारी तस्वीर कैसी बन जाएगी? देवी देवताओं जैसी। तस्वीर क्या है? तस्वीर है हमारा ये गेटअप, चोला। आत्मा बार बार तस्वीर ही तो बदलती है ना। चोले कितने बदलते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम 84 चोले बदल जाते हो एक कल्प के अंदर। एक साइकिल घूमता है पूरा 5000 वर्ष का। बाबा कहता है तुम 84 बार अपना गेटअप चेंज कर देते हो। तो तस्वीर तो बाबा कहता है बदलेगी। तो बाबा कहते हैं तस्वीर कैसे बदले? तकदीर बदले। दुनिया में भी लोग शरीर तो बदलते ही है। कोई चला ही जाता है दुनिया से तो जन्म तो आत्मा लेती ही है। तस्वीर तो बदल ही जाती है, लेकिन बाबा कहता है उनकी तकदीर नहीं बदलती। तो बाबा कहता है तकदीर कैसे बदलेगी? भक्ति से बदलेगी। भक्ति से बदलती है तकदीर? नहीं, बाबा कहता है बच्चे मांगने से नहीं मिलता। ये जो सब हमको संसार में मिला, घर मिला, खानदान मिला, शरीर मिला, अक्ल शक्ल मिली, यार दोस्त मिले, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, ये किस बिहाफ पे मिले? किस बिहाफ पे? बाबा कहता है जैसे तूने कमाई करी वैसी वैसी आत्माएं, बाबा कहता है तेरे समीप आ गई अपने अपने लेन देन पूरे करने के। तो अब ये नहीं कहना कि भगवान ने पता नहीं कैसे लिख दी मेरी तकदीर। नहीं, बाबा कहता भगवान अगर दुनिया की तकदीर लिखता ना, तो भगवान सबकी एक जैसी लिखता। हमारे पास में भी तो बच्चे हैं, एक बच्चा, दो बच्चे, चार बच्चे। चार बच्चे चाहे कैसे भी हो एक जैसे तो नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता, मुझे पूछता ही नहीं, देखता ही नहीं, मैं सोचू ये तो बीमार ही रहे। होगा ऐसे भी। हम अपने बच्चे के भाग्य में एक आधे 1 घंटे का बुखार भी नहीं लिखने वाले। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर मैं मुझे क्यों कह देते हो कि भगवान ने पता नहीं कैसा मेरा नसीब लिखा, कौन सी घड़ी में। ये वो घड़ियां हैं, बाबा कहता है, जिनकी तुमको कोई कदर नहीं। ये वो समय चल रहा है, बाबा कहता है, जब आप अपनी तकदीर की तस्वीर बना सकते हो। जन्म तो लेना पड़ेगा अगला। ये जो श्वास से है ये धीरे 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 खत्म हो रही, खत्म। कल परसों हम किसी से बात कर रहे थे, एक वर्ड बहुत अच्छा हाईलाइट हुआ, अंतिम। तो कहने लगे सामने से, कहते देखो इंसान सारा दिन कितना बोलता, लेकिन जब कोई दुनिया से जाता है तो हम कहते हैं कि अंतिम बोल क्या थे उसके, क्या कह रहा था, अंतिम की कितनी वर्थ, अंतिम बोल क्या थे। अंतिम बार जब आपने उनको देखा तो कहाँ देखा? हॉस्पिटल में देखा, घर में देखा, कहाँ? अंतिम बार उन्होंने खाने को क्या मांगा? हाँ? तो कहते देखो इंसान रोज खाता है, रोज इधर बैठता है उधर बैठता है, पता नहीं दिन भर में कितनी हम बातें करते हैं, लेकिन अंतिम अंतिम श्वास कहाँ ली? श्वास तो सारा दिन ही ले, लेकिन अंतिम श्वास कहाँ ली? तो ये अंतिम, इसकी बहुत वर्थ है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को पता नहीं है कि अंतिम क्षण कौन सा होगा। और हमारा जो पुरुषार्थ है, भक्ति में भी भक्त ये मानते हैं कि अंत समय अगर मुख से राम निकल जाए तो सोचते हैं कि हमको मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए बेचारे वो सुबह उठ के राम 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 माला जपते। बाबा कहते हैं बच्चे इतना सस्ता सौदा थोड़ी है।
इतना सस्ता सौदा नहीं है। मुख में राम, बगल में छुरी। मुख में बाबा कहता है राम बोलना क्या बड़ी बात। मन में बाबा कहता है बगल में मानो। मन में बाबा कहता है तुम्हारे संकल्पों की छुरियां चलती है। ना तो बाबा कहता है किसी के प्रति शुभ भाव है, ना शुभकामना है। ना बाबा कहता है नयन मीठे हैं, ना बोल मीठे हैं तुम्हारे। बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर मैं सवारूं तो कैसे सवारूं। ताकत राम नाम की, कहते हैं ना नाम में बड़ी शक्ति। तो भक्तों नाम के पीछे लगे, कहते हैं हमने नाम दान लिया फलाने गुरु से। तो बाबा कहता है बच्चे राम समान बने बगैर, बाप के बने बगैर, भगवान के बने बगैर, बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारी तकदीर नहीं बना सकता। नहीं बना सकता बाबा। तकदीरें बनी हुई है ना, देखते हो जाके मंदिरों में। कहते हो 33 करोड़ हैं ऐसे जिनकी तकदीरें ऐसी बनी है कि लोग इनके दर्शनों के लिए सुबह सुबह खाली पेट लाइनें लगाते हैं। ऐसी लाइनें तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलते समय भी नहीं लगाते। क्या कहोगे? माथे अलग झुकाते हैं, झोलियां अलग फैलाते हैं, दिल का हाल अलग सुनाते हैं, गलतियां अपनी अलग सुनाते हैं, बख्शवाते हैं हमसे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मंदिर में मूर्तियां तुमने गढ़ गढ़ के बना दी, बाबा कहते हैं बच्चे चैतन्य में तुमको ऐसा बनना है। ये तुम्हारी मूर्तियां बनाई गई। देखो भगवान तकदीर बनाता है तो क्या बनाता है लाजवाब। 5 साल का पीएम थोड़ी बनाएगा कि दुनिया खड़ी है उसकी टांग खींचने में कि उतरे। ऐसी कुर्सियां नहीं देता। देख रहे हो जो इलेक्शन हार गए कि सबका मंत्री पद छीन लिया गया। क्या कहो? बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी रजाई नहीं दूंगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन की, बाबा कहता है सीट को संभालो। ये पद है बाबा कहता है। यही पद बाबा कहता है तुमको स्वर्ग में ऊंच पद की प्राप्ति कराए। अभी बाबा कहता है इस कुर्सी को तो संभाल दो। ये मंत्रिमंडल तो बाबा कहता है इसको तो हैंडल कर ठीक से। घर संभल नहीं रहा, तुम चले हो विश्व का कल्याण करने। तो बाबा तकदीर की तस्वीर, बाबा कहता है तुम तकदीर पे काम करो, सॉफ्टवेयर पे काम करो। हार्डवेयर बाबा कहता है अपने आप बदल जाएगा। जैसा सोना वैसा जेब। दुनिया को देखो, ये थोबड़ा, इसके ऊपर तो दुनिया बहुत मेहनत करती है। पार्लर भरे पड़े। ये जो तस्वीर है ना, इसकी तो दुनिया प्लास्टिक सर्जरी करा रही। बाबा कहते हैं बच्चे श्वास छूटी, ये सब बाबा कहता है कूड़ा व्यर्थ। पैसा भी लगाया, समय भी लगाया, और बाबा कहता है प्राप्ति कुछ। देखा था हम श्रीदेवी को कई बार याद कर, कितनी बड़ी फिल्म स्टार थी। नाम भी देखो श्री और देवी। ये बाबा कहते हैं इसका कोई मंदिर नहीं बनता। खूबसूरत तो खूब, एक्टर तो थी ये, लेकिन बाबा कहता है संगम पर ये पाठधारी आत्मा देखो। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जैसा भाग्य तो कोटों में कोई, लेकिन हम रियलाइज ही नहीं करते। कितने बड़े बड़े लोग देखो दुनिया से ऐसे ही निकल जाते।
बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बाप तो देखो संदली पर बैठता है, ऊंचा होकर बैठता है। क्यों? बाबा कहते हैं मुझे बच्चों से प्यार है, मैं सब बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे बिना थोड़ी मैं सत्युग ले आ सकता। सोचो, कोई डॉक्टर बन गया, अब किसी बीमार को भला चंगा ही नहीं किया, तो बाबा कहता है फिर इस डॉक्टर का वजूद, इसका टैलेंट कौन देखे? बाबा कहते हैं देखो तुम हो, आत्माएं सब विकारी थी। बाबा कहता है देखो धीरे 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 आप में कितना परिवर्तन आया। तो मानोगे ना रूहानी सर्जन आया? मानोगे ना? है ना? तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया चाहती तो बहुत कुछ है बदलना। पंडितों के पास लोग जाते हैं, तोतों के पास बैठते हैं, कहते हैं हमारा हाथ देख जरा, पैसा कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, कर्म करने पड़ते हैं। ये रेखाएं हैं, ये बाबा कहते हैं अभी रेखाएं खींचने का समय है। तो भाग्य की रेखा खींचो जितनी खींच सकते, जीवन की रेखा खींचो जितनी खींच सकते। इस हाथ में देखने वाले बताते हैं पूरे जीवन की, जन्मों की, कर्मों की कहानी है, जिनको रेखाओं की नॉलेज हो, है ना? भाग्य की रेखा भी देखते हैं, फिर साथ साथ जीवन की रेखा देखते हैं, पैसा कैसे है, संतान, शादी, विद्या, सब कुछ। और उंगलियों में चक्र भी देखते हैं, आपने शायद सुना होगा, उंगलियों में चक्र देखते हैं। तो कहते हैं जिसकी 10 उंगलियों में चक्र होता है वो बड़ा भाग्यशाली। कभी चेक करना, वो तो इजीली पता चल जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये समय है तुम्हारा भाग्य की रेखाएं खींचे। जो पसंद नहीं है बाबा कहते हैं इसको मिटा भी सकते हो। नहीं तो दुनिया में तो जिनके हाथ नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, बाबा कहते हैं देखो कर्म की कहानी तो इनकी भी बोलती है बेचारा। तो अगर चाहते हो, एक जीवन की बात नहीं, बाबा कहते वन टाइम आता हूं सिर्फ। भगवान कब आता है? एक ही बार आता है। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता। तुमने जो कह दिया भगवान हर युग में आता, सतयुग में भी आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, कलयुग में आया। बाबा कहते हैं सूरज दिन में कितनी बार चढ़ता है? एक ही बार चढ़ता है या बार बार चढ़ेगा? नहीं बाबा, एक ही बार आता हूँ। कलयुग की रात बीती, सतयुग का सवेरा लेकर आ गया। लेकिन हाँ बाबा कहता है जो ब्रह्मा मुहूर्त में जागेंगे, ये संगम का युग, बाबा कहता है ये दुनिया जानती नहीं, मानेगी भी नहीं। सब नहीं मानेंगे, सब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे सब इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बाबा कहता है भक्ति की रगे बड़ी पक्की हैं। भक्ति की रगे। इस समय हमारे बीच में जो सबसे सियाने हैं, एज में भी और अनुभव में भी, जयपुर से सुनते हैं, है ना? तो हम ये सोचते थे कि होता है कई बार, क्योंकि भक्ति खूब की, काफी साल निकाले भक्ति में, भजन भी सुनाते आए कई दिनों तक। लेकिन देखो उनका पाठ है, सबसे पहले क्लास यही ज्वाइन करते आते, 9 बजे आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति की दलदल में तुम इतने फंस चुके हो कि बाबा कहते हैं तुम्हारे सर का एक बाल खींच कर मैंने तुमको इस दलदल से बाहर निकाला। नहीं तो लोग बेचारे डरते हैं, भक्ति भक्ति जो करते हैं वो कहते हैं "हाय, हम अगर मंदिर नहीं जाएंगे, व्रत नहीं करेंगे तो भगवान तो नाराज हो जाएगा।" वो भगवान ही क्या जो नाराज हुआ पड़ा है, ये तो इंसान जैसा बन गया। फिर इंसान नाराज है, इंसान दुखी है अपने जीवन से, खुद से, लोगों से, मौसम से, हर चीज से आदमी दुखी है, दुखी है, दुखी। और भगवान भी दुखी है केवल इसलिए कि आज मस्का पॉलिश करने आया नहीं,
आज आया नहीं। आधा किलो बूंदी रोज चढ़ाता था हर ट्यूसडे को, इस बार आया नहीं, इसलिए भगवान भी मुंह फुलाकर बैठ जाए। इसको भगवान कहेंगे? भगवान कह रहा है बच्चे मैं आता हूं, कैसे आता हूं? बनवासी बनकर आता हूं। रावण की लंका में बैठे हो, हूं तो राजा राम, लेकिन बाबा कहता है मैं क्या करूं, सीताओं को ढूंढने के लिए मुझे पर काया में प्रवेश करना पड़ा। कृष्ण को अर्जुन के रथ पर चढ़ना पड़ता है और निरशस्त्र चढ़ना पड़ता है, निहत्था। और बाबा कहते हैं मुझे जो पहचानेंगे वो तो अर्जुन जैसा होगा, वो पहचाने। भगवान देखो क्या कर रहा है इस समय। कृष्ण को दिखाया ना, एक मुरली और एक सुदर्शन। बाबा कहता तुमने तो भक्ति में सिर्फ सुने ही है, कृष्ण के पास मुरली है और सुदर्शन। लेकिन बाबा कहता है इसकी पावर क्या है वो दुनिया में कोई जानता ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं एक एक बच्चे को देखो मास्टर मुरलीधर बना रहा हूं ना, हर एक बच्चा। बाबा कहता है बच्चे मुरली तेरे जीवन का आधार होनी चाहिए, मुरली खत्म समझ तेरा जीवन खत्म। आज बोला है बाबा ने। पढ़ाई बाबा कहता है तेरे साथ चलनी है, बाकी कुछ तेरे साथ जाने को है नहीं। जिस शरीर के पीछे मरते जीते हो, बाबा कहता है ये भी यहीं छूटेगा। तो देखो बाबा ने हमको मुरली भी दे दी और साथ में स्वदर्शन चक्र भी दे दिया। दिया नहीं दिया? बाबा कहता है तुम संभालो, बाप का खजाना लेना है ना तुमको, भगवान का खजाना तो यही होता है। भगवान का खजाना ये नहीं है कि मुझे 3 BHK 4 BHK दिला दे। भगवान का खजाना ये नहीं है कि मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा वर्ल्ड टूर, मेरी नौकरी। इतनी सस्ती चीजों से मत भगवान को आंकना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो धर्म स्थापन करता हूँ। आया ना कृष्ण देखो, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता। बाबा कहते हैं धर्म की ग्लानि हुई पड़ी है। धर्म माना आत्मा। आत्मा को बाबा कहता है संसार में कोई जानता ही नहीं, वजूद खत्म है आत्मा। कोई मरता है तो कह देते हो चलो आत्मा को शांति। और सारा जीवन बाबा कहता है जीवन में सुख दुख का पाठ किसने भोगा? किसने भोगा? क्या कहते हो? शरीरों ने। शरीर में आत्मा नहीं होती, हम मुर्दे को ले जाते हैं दाह संस्कार के लिए, बेचारा उफ तक नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे इस तन में आत्मा बैठती है। आत्मा बाबा कहता है सुख दुख का अनुभव करती है, आत्मा हंसती है, आत्मा रोती है, आत्मा बोलती है, आत्मा ही सुनती है। बाबा कहते हैं धर्म की ग्लानि तो हुई पड़ी। भक्त मंदिर में जाता है, खुद को आत्मा मानता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। या तो बाप बन के जाता है, या माँ बन के जाता है, या बच्चा बन के जाता है, या बूढ़ा बन के जाता है। ये बाबा कहता है याद मुझे करते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। क्यों? घर के मम्मी पापा का क्या हुआ? घर में भी तो माँ बाप हैं। किसको कहते हो माँ बाप? बाबा कहते हैं बच्चे तो माँ बाप पे जाते हैं फिर। अगर मैं परमात्मा हूं तो बाबा कहता है क्या फिर तुम आत्मा नहीं हो? मैं कैसा हूं? भगवान कैसा है? लोभी है, लोभ है उसको कि मेरे मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ बढ़ जाए। दुनिया जाती है, बसों की बसें पलट जाती। कई लोग कहते हैं देखो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, अगर भगवान वाकई था तो इनको बचा ले। बाबा कहता है मेरा पार्ट ही नहीं। भगवान क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरा पार्ट नहीं। हम तो वो बात करते हैं जैसे कोई फिल्म देखने गए ना,
तो उसमें हमने देखा कि हीरो की जो माँ है, हीरो की जो बहन है, उसको तो विलन ने बिल्कुल टांग के रखा हुआ है, फांसी दे रहा है, मारने को लगा है, गोली मारने वाला। तो हम कहते हैं वाकई फिल्म का कोई डायरेक्टर था तो बचा लेता इसको। बाबा कहते हैं बच्चे कहानी की डिमांड है, मैं क्या करूं। हर आत्मा अपने अपने कर्म अनुसार अपना अपना पार्ट बजाएगी, भगवान भी इंटरफेयर नहीं करेगा। पेपर देने जाते हैं ना बच्चे, एग्जामिनेशन हॉल में कोई जा सकता है उसके साथ? ना माँ बाप जा सकता है, ना कोई किताब जा सकती है साथ, अकेला ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुझ पे प्रश्न उठाते हो कि भगवान सोया पड़ा है, भगवान है नहीं। कहते हैं मैं तो यहाँ हूं ही नहीं, पर्दे पे तो तुम ही नाचते हो, तुम ही रोते हो, तुम ही खपते हो, मैं तो पीछे रहता हूँ, पर्दे के पीछे निराकारी। कोई विरले होंगे, बाबा कहता है, जो अपने राम को पहचाने। तभी तो देख लो रश कितना है यहाँ पर हमारी क्लास में, कितना रश है। कुंभ के मेले में कितना रश होता है, गंगा के घाट पे कितना रश है, और यहाँ देखो क्या कहोगे। शरीर गंगा में ले जाके डुबकियां लगाना बड़ा आसान है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्म स्नान करना, आत्म दर्शन करना, बाबा कहता है ये संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। सब नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे। तो भगवान इस समय आया। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा। आज की जो मुरली थी, बाबा ने स्पेशली बाइस्कोप की बात की आज। पुराने समय में बाइस्कोप सिनेमा ऐसे बात करते है ना। बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा जब छोटा सा बच्चा था, दादा लेखराज की बात की, कहते जब ये छोटा बच्चा था ना तो वैरागी था, बचपन में ही माँ चली गई, दुख उठाया। तो कहते जब छोटा बच्चा था तो वैरागी था, सोचता था कि भाई मैं तो कभी संसार में दुख इतना झंझट में नहीं पड़ने वाला। तो सोचता था कैसे ना कैसे करके 10,000 रुपए कमा लूं, ब्याज पे दे दूंगा, 50 रुपए मिल जाया करेंगे, मेरा काम चल जाएगा। आज के टाइम में ना ब्याज मिलता है, ना मूलधन मिलता है। लेकिन बाबा को क्या पता मेरी लाइफ में कौन सा पार्ट खुलेगा, है ना। जो होता है कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं देखो इसको गृहस्थी बनाना था ना मुझे, गृहस्थी को बाबा कहते हैं मैंने चूज करना था। तो ब्रह्मा का पार्ट, बाबा कहते हैं सिनेमा देखने गया तो देखो इसका पार्ट ही बदल गया। तो बाबा कहता है फिर कहने लगा मैं शादी भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। लेकिन हम बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार है ना, दो जग। सागर मंथन दिखाया ना, एक तरफ असुर, एक तरफ देव, दो जग। बाबा कहते हैं बच्चे अश्रोनी सेना मेरी एक तरफ होगी। कृष्ण कौरवों को क्या दे देते हैं, अपनी अश्रोनी सेना दे देते हैं, और खुद स्वयं पांडवों की तरफ आ जाते। तो बाबा कहता है मेरी अश्रोनी सेना, बाबा कहता है ये कम नहीं है। संसार के सुखों का अट्रैक्शन और संसार के दुखों का डर भोगना। बाबा कहते देखो सारा संसार तो इसी से खेल रहा है, मेरी अश्रोनी सेना से खेल रहा है, नहीं खेल रहा। किसी के घर में खुशी आती है तब फूले नहीं समाते, दुख आता है तो फिर कोई अंदर शक्ति ही नहीं। भगवान को भी कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, कर्मों को कोसते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन, अब बाबा कहता है अब ये अंतिम समय है ना।
हम जो यहाँ पर ज्ञान सुनते हैं, बाबा तो कहता है बच्चे हर दिन अंतिम समझो, हर क्षण अंतिम समझो। क्या फायदा होगा? रुलाने के लिए नहीं कह रहा, फायदा समझ। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम अंतिम समझते हो तो अंतिम तो कैसा होना चाहिए? महान, श्रेष्ठ। अंतिम बोल क्या थे? अंत में किसको याद कर रहा था? करते हो ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे हर दिन हर क्षण तुम्हारा अंतिम हो, माना बाप की याद में चलते फिरते उठते बैठते। बाबा कहता है भजन चलता रहे। कौन सा भजन? मुख से बाबा कहता है तुमको राम राम नहीं बोलने को कह रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं, घरों में वो भजन की कैसेट चला देंगे, काम करते हैं। ऐसे बाबा कहता है बच्चे संस्कारों के मणके नहीं फिरते। आंखों से आंसू तो आते हैं भक्तों के। ये बाबा कहता है यहां से जाने की तैयारी इनकी कख भी नहीं। ना मोह छोड़ के राजी, ना लोभ छोड़ के राजी, ना क्रोध छोड़ के राजी, ना अहंकार छोड़ के राजी। तो बाबा कहता है यहाँ तो राम आएगा और राम अपनी सीता को इस रावण के चंगुल से लेके जाएगा। तो बाबा कहता है सीता कहाँ मिले मुझे? वृक्ष की ठंडी छांव के नीचे। बाबा कहता है तुम वृक्षपति की याद में रहते हो। एक बाप दूसरा ना कोई। एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया। बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूं ना दूसरा ना कोई, तो तुम अक्सर क्या सोचते हो कि बाबा देहधारियों की बात कर रहा है, कि बस एक बाबा ही हो, वहां पर ना पति हो, ना पत्नी हो, ना बच्चे हो, ना माँ हो, ना बाप हो। बाबा कहता है नहीं, और गहरे चल। बाबा कहता है जब तुम्हारे मन में व्यर्थ संकल्प भी आता है ना, बाबा कहता है ये भी मेरे लिए दूसरा। एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहता है दूसरे के नाम पर आपके मन में व्यर्थ संकल्प भी ना हो, तब मैं मानूंगा एक बाप है। बस बस बाबा कहता है यही तो झाड़ पोछ है। संकल्पों से भी बाबा कहता है बच्चे आप डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ। देखो जब पंखा चलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पंख के पर के साथ सर लगाना पड़ेगा तब हवा मिलेगी। पंखे में और हमारे में एक उचित दूरी होती है, तब वो पंखा नीचे हवा फेंक, या पंखे पे लटक जाए तब हवा मिलेगी गोल 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 घूमते। नहीं, बाबा कहते बच्चे संकल्प है ना, ये भी तेरे समझ जैसे पंखे की पंखुड़ियों के समान चलते जाते चलते जाते चलते जाते। तो बाबा कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र घुमा ना तू। कृष्ण क्या कर रहा है जब शिशुपाल गालियां दे रहा है? अपशब्द बोल, मुस्कुरा रहा है। कहां से ले आया ताकत? हमारे पास तो नहीं। हमारे तो मुंह पे तो छोड़ो, कोई हमारी पीठ पीछे भी दो बात हमारे लिए कर जाए और हमें सुनने में आए, हम तो उसी समय पीछे लग जाएं उसको कि अभी मैं सीधा करता हूं उसको। वो तो सोचो, भरी सभा के अंदर मुंह के ऊपर कृष्ण को कितना कुछ बोले गया, एक नहीं दो नहीं 100 बार। कहां से पावर आ गई? बाबा कहते हैं मुरली से पावर आती है। जो मुरलियां हम सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा की खुराक है। कहते हैं ना भगवान बच्चों को पालना देता है, पालनहारा। तो ये मुरली उसकी पालना, ये हमको हर दुख से छुड़ाने की सामर्थ्य रखती। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे अभी गफलत नहीं कर। हमारे पास बाइस्कोप के नाम पे आजकल लोग थिएटर तो कम ही जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास में मोबाइल फोन है ना, इसके ऊपर हमको अवेयरनेस चाहिए। बच्चों की तो छोड़ो, हम बच्चों के ऊपर तो कहते ही हैं
कि बच्चे फोन के बिना खाना नहीं खाते, बच्चे ये नहीं करते। एक बार हम खुद भी चेक करें ना कि 24 घंटे में हम खुद इस फोन पर कितनी बार ये उंगलियां घुमाते हैं। हमें पता भी नहीं हम क्या देख रहे हैं। जो आता जा रहा है हम देखते जा रहे, देखते जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे इससे बुद्धि भ्रष्ट होगी। आज हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है। देख रहे हो रील्स आती हैं, दुनिया भर की रील आ रही आ रही आ रही। ना नाक है ना नक्शा है, और हम भी लगे हुए हैं दे दनादन दे दनादन दे दनादन। हमें लगता है क्या टाइम तो पास कर, सुनी तो रहा हूं, देखी तो रहा हूं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये रेखाएं बन रही हैं। दिखाते हो ना, पंडित को हाथ दिखाते हो तो पंडित क्या कहता है? तो पंडित क्या कहता है? पंडित कहता है जीवन रेखा तो अच्छी है, बीच बीच में कट पड़ रहे हैं। अगर एक बार यहां बच गए तब तो लंबी हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो देह से बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ किससे? आत्माओं से। तो मैं जो तुम्हारी आयु देखता हूँ ना, बाबा कहते हैं मैं आयु कैसे देखता हूँ? ज्ञान में बाबा कहता है तुम कितनी बार कटते हो। ये बाबा कहता है जितना भी आप सोशल मीडिया पर गए, ये हमारी बुद्धि को रिफाइन नहीं होने दे, क्योंकि हमारी पुरानी आदत है कूड़ा कचरा बीनने की, है ना। कहीं लड़ाई झगड़ा और आता है हम तुरंत भाग के जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कहीं किसी के घर में कीर्तन हो रहा हो, सत्संग हो रहा है, हम कभी भाग के नहीं जाते। ठीक है, कुछ पुराने लोग हैं दकियानुसी, बूढ़े लोग, वो बैठ के सत्संग कर रहे हैं, इनको तो करना चाहिए, इनका टाइम आ गया। वहां तो कोई भाग के नहीं जाता कि देखें हरी चर्चा हो रही है, क्या सुना रहे। एक फिल्म की हीरोइन आ जाए, अभी इलेक्शन थे ना, तो देखो भीड़ इकट्ठी करने के लिए ये लोग बुला लेते, दुनिया पहुंच जाती। तो बाबा कहते हैं आप चेक करो, हमारा अट्रैक्शन, हमारी बुद्धि उस तरफ भागती है। भागती है तो बाबा कहता फिर थोड़े दिन बाद मुरली फीकी लगने लगे। बाबा कहता है ये माया ही करती। इसलिए कोई पुरानी चीज छोड़नी हो तो नई चीज के साथ में सामंजस्य बिठाना चाहिए। कोई पुरानी आदत है हमारी खाने की, रहन सहन की, तो पहले एक नई आदत शुरू करनी पड़ेगी, पुरानी तब छूटेगी। ऐसी नहीं कि पुरानी छोड़ दूं और नया कुछ करने को है ना। तो इसलिए बाबा ने जो अपने को समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी मुरली मिस नहीं कर। मुरली मिस हुई, बाबा कहता है सोचो तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ गई। साधारण मत समझना इसको। बच्चों को भी कहते हैं ना जा स्कूल जा स्कूल जा, मैडम होमवर्क देगी, 2 दिन का इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर बच्चों को छुट्टी नहीं कराते। तो बाबा कहता है तुम, हम 2 दिन मुरली नहीं जाते, हम जरूरी भी नहीं समझते जानना पढ़ना कि 2 दिन क्या सुना के। बाबा कहते हैं जब तक तुमको ये निश्चय नशा नहीं होता कि पढ़ाने वाला कौन है, तब तक बाबा कहता आत्मा की तकदीर बन नहीं सकती। तो पढ़ाने वाला कौन है, गीता का ज्ञान सुनाने वाला कौन है? कृष्ण तो नहीं है, बाबा कहता पक्का कर ले, कृष्ण नहीं है। बाबा कहता कृष्ण ज्ञान की गंगा नहीं उतारता, ये ज्ञान की गंगा तो शिव ही उतारते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही हूं निराकारी, तुम आत्माओं का पिता। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम आत्माओं को संगम पर ये कुंभ का स्नान कराता हूं। इस कुंभ के स्नान से बाबा कहता है आत्मा पिता समान बनती है, निश्चल निष्कामी। तो बाबा कहता है फिर हर कर्म बाप की याद में करो। जितना बाबा कहता है मुझे याद करते जाओगे,
बाबा कहता है आत्मा पवित्र है, अपवित्रता बाबा कहता है छूटती जाएगी, पवित्रता तो है ही, वो कहीं से लानी नहीं। कपड़ा धोने बैठते हो तो ब्रश से रगड़ते हो कपड़े, कपड़े की मैल निकल जाती है तो कपड़ा तो साफ था ही, बस वो दाग हटे और कपड़ा तो जैसा था और निखर के सामने आ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये मुरली जैसी खुराक तुमको पूरे जहान में कहीं नहीं। तो छूटे छूटे कुछ भी छूटे, लेकिन बाबा कहता है जब तक तुम शरीर में हो तब तक बाबा कहता है तुम्हारी मुरली क्लास ना छूटे। मुरली छूटी, सोचो मुरलीधर छूट गया। तो बाबा कहता है इससे बड़ा कोई नुकसान, इससे बड़ी कोई आपत्ति विपत्ति बाबा कहता है संसार में है नहीं, कि भगवान को जाना, उसकी श्रीमत को सुना और बाबा कहता है तुमने फिर से उंगली छोड़ दी। कुंभ में ही मिले थे, कुंभ में ही बाबा कहता है फिर गुम गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक दो का हाथ पकड़ के चलते जाना, माया बहुत गफलत कराएगी। सबसे पहले बाबा कहता है ये तुम्हारी मुरली छुड़ाएगी। इसलिए क्या करना, संगठन का बल रखना। हम सब वानर सेना है राम की। बाबा कहता है बच्चे जो राम की सेना में आते हैं वो तो बाबा कहता है वंदनीय बन जाते हैं। इसलिए वंदे मातरम का गाय। तो बाबा कहता है आप ही वो आत्माएं हो, कल्प कल्प की हो, तुम ही बाबा कहता है राज्य भाग गवाती हो। फिर से बाबा कहता है मैं तुमको देने आया। तो बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, ऊंच कोटि का होना चाहिए। तो हमारा योग और हमारा बाबा कहता है एक तो है ये मुरली क्लास, ये तो बाबा कहता है गीता है, और दूसरी है बाबा कहता है तुम्हारी कुरुक्षेत्र की लड़ाई। तो बाबा कहता है वो लड़ाई लड़ते भी क्या करना, ब्रह्मास्त्र बाबा कहता है अपने पास रखना, राम की शक्ति बाबा कहता है यूज करना। महाभारत, महाभारत में बाबा कहता है ऐसा ना हो कि योग का कवच पहनना भूल जाओ, अस्त्र शस्त्र तुमको उठाने भूल जाए। तो बाबा कहता है फिर तुम पांडव काहे के। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, योग का कवच पहन, अमृत वेले उठो और बाबा कहता है योग युक्त हो जाओ। ओम शांति।